चौका से होकर जाता है स्वास्थ्य का रास्ता। चौका चेतना पर कायाकल्प ने अच्छा काम किया है। कई वर्षों से काम कर रहा हूं और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम किसी भी दृष्टिकोण से चिंतन करें, विचार करें या बात करें तो मुख्य बात आती है आहार। चौका 4 चीज़ों का समुच्चय है, उसकी वो सब 4 चीज़ें चरमरा गई हैं, इसीलिए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। ये इतना बड़ा विषय है कि लोग बीमारी का कारण भी अज्ञान है। ये लोगों को ज्ञान हो जाए कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तो लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। स्वास्थ्य रक्षा की बात हो रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बीमार पड़ने की राह देखना गलत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चाहे ऋतुचर्या हो, दिनचर्या हो, रातचर्या हो, इन सबके नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो हमारी जो रूटीन है, अगर हम नहीं उसका पालन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। खाने पीने का क्रम क्या है, कैसा क्या, कोई जानकारी नहीं है। बार बार जब देखो तब अंदर खाते रहते हैं, पहले खाया हुआ पछता नहीं है, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो मुख्य बात ये बता दूं, चौका 4 चीज़ों का समुच्चय है, 4 बिंदु हैं इसके। पहली चीज़ है स्थान की शुद्धता, दूसरी चीज़ है द्रव्य की शुद्धता, तीसरा है समय की शुद्धता, चौथा भाव की शुद्धता। स्थान की शुद्धता, रसोई के आसपास, घर के आसपास की सफाई, जैसे कायाकल्प केंद्र की रसोई, उसके आसपास, फिर कायाकल्प केंद्र पूरा, फिर उसके बाहर। इसका ध्यान रखना होगा। हमारे अंदर रख रखाव, जो बर्तन है, जो खाद्य सामग्री है, इन सब चीज़ों की साफ सफाई, ये सफाई बड़ा विषय है। फिर शरीर की सफाई स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। सब लोग जानते हैं, लेकिन सफाई अपने लिए जानते हैं कि थोड़ा हमारी अपनी गंदगी लोगों को दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज आती है द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य माने धन, पवित्र कमाई का खाना है, अपने संतति को खिलाना है। गलत सलत खाएंगे, तमाम प्रकार के रोग घेरे रहेंगे, डॉक्टरों से और दवाओं से पिंड नहीं छूटेगा। इसलिए पवित्र कमाई का ही खाना है, ऐसा व्रत ले लें। पाप की कमाई का नाश हो, ये रोज कहें, साधना करें, पूजा घर में बैठें, हवन करें, तब ये कहें कि हमारी पास पवित्र कमाई ही रहे, पवित्र कमाई का ही मैं खाऊं, अपनी संतति को खिलाऊं, पहनाऊं, पाप की कमाई का सर्वथा नाश हो। फिर भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है? ऐसी चीजें जो जिनमें रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कम किया गया है या बिल्कुल नहीं किया गया है, ऐसी चीजों को लाएं खरीद कर, उनका सेवन करना है। अब मुख्य बात मैं बता रहा हूं, बाकी तो बड़ा विषय है कि भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि। कुकर में सर्वत्र आजकल ठंडा पानी भर दिया जाता है और ढक्कन बंद कर दिया जाता है। आधान नहीं रखा जाता। तमाम पेपरों ने प्रकाशित किया है इस विषय को लेकर के, जब मैंने उठाया। कुकर में पहले पानी उबाल कर रख लें या कुकर में ही आधान रख दें, फिर उसमें जो भी आपको दाल, भात, चावल जो कुछ डालना है डालें, सब्जियां डालनी है डालें। जैसे मेरी सब्जी पकी लौकी, तो पहले उसमें 50 ग्राम पानी डाला जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाएगा, सेंधा नमक मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद वो लौकी डाल दी जाएगी, उसमें हल्दी, धनिया, जीरा, जो कुछ है ये सब उसमें डाल दिया जाएगा और ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। अब जो उसके तत्व सुरक्षित रहेंगे वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। ठंडा पानी भरेगा तो ठंडा पानी उबलेगा, उसके तत्व बाहर निकल जाएंगे। उसकी सीटी भी मत निकलने दीजिए, धीमी आंच पे पकाइए। तो भोजन निष्प्राण जब खाएंगे तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा बनेगा? इसी प्रकार से गेहूं, संपूर्ण गेहूं अंदर जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गेहूं के छिलके को, भूसी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, चलने से छान करके। वो मैदा अंदर जाती है, चिपकती है। इसबगोल की भूसी से ज़्यादा कीमती है वो गेहूं की भूसी, जो हमारे अंदर जाना चाहिए। इससे मलक्रिया ठीक होगी। उसमें कई प्रकार के तत्व भी होते हैं। तो इसी तरह से अन्य चीज़ों में समझ लीजिए, जो प्रकृति में देती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसी अवस्था में इस्तेमाल करना। जिनको हम नहीं खा सकते उस अवस्था में, उसको हमें पका करके खाना है, उबाल के खाना है। डीप फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा मसाले उसमें नहीं डालने हैं।
मसाले तेल तलने नहीं है, मसाले अगर डालने हैं तो ऐसे ही इस्तेमाल करें, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। भूख उसी को लगेगी जो व्यायाम करेगा, या व्यायाम बिल्कुल नहीं करते या बहुत अति करते हैं। अब जाड़े के दिनों व्यायाम कम कर रहे हैं, जाड़े के दिनों व्यायाम ज्यादा करना चाहिए, गर्मियों में व्यायाम करना चाहिए, कम करना चाहिए, गर्मियों में व्यायाम ज्यादा करेंगे। गर्मियों में गर्म खा रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टा कर रहे हैं, जाड़े के दिनों में ठंडा खा रहे हैं। जाड़े के दिनों जबकि गर्म खाना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, जाड़े के दिनों में काढ़ा पीना चाहिए, गर्मियों में काढ़ा पी रहे हैं। तो कब हमें ठंडा पेय चाहिए, कब हमें गर्म चाहिए, और ठंडा मतलब जो आइसी कोल्ड, बर्फीला बिल्कुल नहीं। तो खाने पीने का ढंग, बेमेल चीजें नहीं खाना है। तो भोजन पकाने की वैज्ञानिक में मैंने रोटी सब्जी की बात सिर्फ कही, दाल की बात कही है। आधान रख करके पकाएं, फिर अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं। ज़्यादा बेमेल चीज़ें नहीं है, खट्टा है तो बहुत मीठा है, दूध भी के बने पदार्थ हैं, उधर दही है, रायता है, ये सब बेमेल चीज़ें होती हैं, इनसे बचना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं खानी, एक दो चीज़ें हो गई बस, उसी तरह से अपना कीजिए। राजा महाराजा ज़्यादा बनने की मत कोशिश कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। 50 चीज़ें रखी हुई खाने के लिए, क्या खाएं क्या छोड़ें क्या खाएं, फिर आदमी सब खाना चाहता है। शादी पार्टियों में तो यही देखता हूँ, आदमी कुछ छोड़ने नहीं चाहता। किसी लिए करेला बनाया गया, किसी लिए घुइयाँ बनाई गई, किसी लिए भिंडी बनाई गई, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे जाते हैं लोभी खाने के, वो सब कुछ खाएंगे वहाँ पर, और कई दिनों तक कराहते रहते हैं। फिर समय, निश्चित समय पर नहीं खाते, समय की शुद्धता की बात आती है। समय जो बायो क्लॉक होती है, समय पर खाएं, निश्चित समय पर। मैं संकेत कर रहा हूँ, इसका बड़ा विवेचन है, बड़ा पेपरों ने इस पर प्रकाशित किया है। रूपायन जैसी पत्रिकाओं 4-4 पेज चौका प्रति है। और भाव की शुद्धता, अब घर में भोजन है, ठचक पटक के कोई पका रहा है, ऐसी कोई किसी से पाला, बहुत लोग ऐसे आते हैं और उनका पाला पड़ गया ऐसे लोगों से, तो ऐसे सेहत अच्छी नहीं बनेगी, वो और बीमार कर देगा ऐसा भोजन। तो ऐसा अपने आप पकाओ, या ऐसा वातावरण बनाइए ठचक पटक न हो, प्रसन्नतापूर्वक भोजन पकाया जाए, परोसा जाए, प्रसन्नतापूर्वक खाया जाए, तो सेहत अच्छी बनेगी। इन 4 चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब सेहत अच्छी बनेगी। इस चौका चेतना का अभिप्राय यही है। चौका चेतना के बारे में ये बता देना आवश्यक है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वहाँ के जस्टिस हैं उनको संबोधित करके आया हूँ। जस्टिस मालवीय की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, काठमांडू में कार्यक्रम हुआ, यहाँ पूरे मंडलों में मैं गया, शहीद ग्रामों में मैं गया, सभी ब्लॉकों में गया, सभी थानों में गया। चौका चेतना पर मैंने इतना काम किया है जो अपनी क्षमता से मैंने किया। ज़्यादा मैं सहयोग नहीं लेता, किसी से वहाँ चंदा इकट्ठा करके मैं सेवा नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे पास संसाधन होते तभी मैं ऐसा काम करता हूँ। तो चौका चेतना बहुत बड़ा विषय है और इस पर ज़्यादा ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे समाज से भी वैसे लोग नहीं आते हैं जो बड़े पोन फुलाए घूमते हैं, हमारे पास आएंगे, डॉक्टर साहब आइए हमारे व्याख्यान दीजिए। हम ही अपनी गाड़ी लेकर जाएं, हम ही अपना समय जाएं, उनके पास दे दिए आए जाकर के। इससे तो अच्छा में काठमांडू है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो बड़े ब्रेन के लोग हैं, उन्होंने बुलाया तो कम से कम अपनी तरफ जाए, पर वो हमारे पर कृपा करेंगे, उन्होंने हमारे व्याख्यान कराया। मैं बहुत सावधान हो गया हूँ, अब इस तरीके से मैं नहीं जाता और ऐसे लोगों को मैं उपदेश भी देना चाहता।